डियर स्टूडेंट, आज हम वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो विभिन्न प्रत्यास्थ गुणांक हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे। जो हमारे विभिन्न प्रत्यास्थ गुणांक हैं, हम जानते हैं यंग का प्रत्यास्थ गुणांक है, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक है, अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक है, पॉइजन्स रेशियो है। ऐसे अपने पास ये रिलेशंस हैं। हम इनके मध्य आपस में रिलेशन निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं यंग का प्रत्यास्थ गुणांक और आयतन प्रत्यास्थ गुणांक तथा पॉइजन निष्पत्ति, इन तीन के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। ये पॉइजन रेशियो है, ये आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, वॉल्यूम इलास्टिक कांस्टेंट है, और ये हमारा यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। इनके बीच में बल्क मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो इन तीनों के बीच में हम क्या करते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक घन ले लेते हैं, एक क्यूब ले लेते हैं जिसकी साइड जो है, भुजा है, वो एक है। एक लेने का कारण ये है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको दूर करने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने इसकी साइड कितनी ली, इसकी जो भुजा है वो है एक यूनिट। इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, एरिया ए भी 1 हो जाएगा, वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम भी 1 हो जाएगा। ये अपने को एडवांटेज मिलते जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इनिशियल लेंथ निकालनी है, इनिशियल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ की वैल्यू 1 हो जाएगी, एरिया निकालना होगा तो एरिया 1 हो जाएगा, वॉल्यूम 1 करना है, वॉल्यूम लेना है तो वॉल्यूम 1 हो जाएगा। तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए हम इनिशियली क्या करते हैं, ये काम करते हैं। ये जो घन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसकी हमें पता है कि 6 फेसेस है, 6 फलक है, 2 एक्स की दिशा के, 2 वाई की दिशा के, 2 जेड की दिशा में। हम इन 6 फलकों पे समान बल F बाहर की तरफ इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि इसके आयतन में क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, आयतन में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, ठीक है ना। अगर हम प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों में बाहर की तरफ लगाएंगे तब तो इसके वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज आएगा। एक्स की दिशा वाला बढ़ जाएगा, एक्स वाला एक्स की दिशा को बढ़ाएगा, वाई और जेड में कमी कर देगा, वाई वाला वाई की दिशा में लंबाई को वृद्धि करेगा, और एक्स और जेड में क्या करेगा, कम करेगा। इसी तरह जेड वाला जेड की दिशा में लंबाई को बढ़ाएगा और एक्स और वाई दिशा की लंबाई को कम करेगा। ये बेसिकली अपने पास जो काम है, ये बल जो है वो ये काम करेंगे। बल का जो मैग्नीट्यूड है वो हम आसानी के लिए एफ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास फोर्स कितना हो गया, फोर्स कितना है एफ, ठीक है ना। ये हमारे पास बेसिक क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कि बल लगाने के बाद, सारे बल लगाने के बाद में इसकी नई लेंथ क्या हो गया और नया वॉल्यूम क्या हो गया। तो पहले तो हमारे पास हो गया इनिशियल एरिया कितना था, 1 था, ठीक है ना। एरिया अपने पास जो था वो 1 था, ठीक है ना। एरिया तो यहाँ लगाया हुआ है, मैं यही लिख देता हूँ। एरिया जो है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 1 था, और साइड कितनी है इनिशियल, वो अपने पास 1 है, ठीक है ना। अब मैं नई, तो इनिशियल जो लेंथ है उसको मैं एल लिख देता हूँ, एल आई करने लगा। अब हम देखते हैं कि फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो हमें चूंकि विकृतियों को, स्ट्रेन को इसमें पिक्चर में लेके आना, तो मैं एक छोटा सा कुछ यहाँ पे कांस्टेंट का एग्जांपल करता हूँ। हम जानते हैं अल्फा और बीटा को जानते हैं। अल्फा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बीटा क्या है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। और हम थोड़ा सा इसको डिफाइन अलग तरीके से करते हैं। ये जो अल्फा और बीटा है, ये क्योंकि चेंज इन लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके बारे में दे रहे हैं, चेंज इन लेंथ के बारे में दे रहे हैं, और इनिशियल लेंथ 1 है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो अल्फा है और बीटा है वो क्या है, longitudinal and transverse strain per unit स्ट्रेस। मतलब जब स्ट्रेस 1 लगता है तब जो स्ट्रेन होगी वो कितनी है, वो अल्फा है। तो हमारे पास पे स्ट्रेन कितनी लगा, स्ट्रेस कितनी लगा रहे वो हम देखते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेस जो लग रही है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, एफ है, एरिया कितना है, 1 है। तो स्ट्रेस बराबर कितनी आ गई मेरे पास,
स्ट्रेस मेरे पास आ गई एफ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास काम की। अब अपन देखते हैं कि लेंथ क्या करेगी। एक्स डायरेक्शन वाला बल, इस पॉइंट को नोट करना है। क्या करेगा, एक्स दिशा में लंबाई में वृद्धि तथा वाई और जेड दिशा में लंबाई में कमी। ये बेसिकली काम, एक्स दिशा वाला एक्स दिशा की लंबाई को बढ़ाएगा, इसका मतलब तो ये तो इससे रिलेटेड होगा, अल्फा से रिलेटेड। और ये वाला बल वाई और जेड में क्या करेगा, लंबाई में कमी करेगा। हमने कहा है कि जो अल्फा है वो क्या है, स्ट्रेन है ना, विकृति है। विकृति किसके लिए, क्योंकि प्रारंभिक लंबाई जो अगर अपन यू अल्फा की परिभाषा देखें तो ये डेल्टा एल अपॉन एल, और ये क्या हो गया, पर अपॉन स्ट्रेस। ये बेसिकली डेफिनेशन। अब डेल्टा एल कितना है लंबाई में, तो वृद्धि हमें निकालनी है एक्स डायरेक्शन में। प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एल एक्स की है। एक बार मैं एल एक्स लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं स्ट्रेस लिख देता हूं 1 अपॉन एल। तो मेरे पास डेल्टा एल एक्स, ठीक है ना, डेल्टा एल एक्स कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, एल्फा एल एक्स एफ, एल एक्स कितनी है 1, तो मेरे पास आ गई डेल्टा एल एक्स बराबर मेरे पास आ गई एल्फा एफ। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। तो एफ दिशा वाला बल अपनी दिशा में लंबाई में वृद्धि कितना कर रहा है, इतना कर रहा है। वाई वाला क्या कर रहा है, वाई वाला वाई दिशा में इतनी लंबाई में वृद्धि कर रहा है। जेड वाला क्या कर रहा है, जेड की दिशा में इतनी लंबाई में वृद्धि कर रहा है। अब देखिए अपन वाई और जेड दिशा का देखें कि जो एक्स दिशा वाला बल था वाई दिशा में क्या कमी था। तो मैं इसी तरीके से डेफिनेशन को यहां पे अप्लाई करता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं बीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा एल वाई या डेल्टा एल जेड, जो भी होगा, ठीक है। या लंबाई डेल्टा वाई कर देते हैं या डेल्टा एल जेड आ जाएगी, जो भी होगी वो आ जाएगी। और ये क्या, 1 अपॉन स्ट्रेस। मैं यहाँ पे एक बार वाई के लिए दिखा देता हूँ, वैसा का वैसा क्या हो जाएगा, जेड के लिए। तो डेल्टा एल वाई अपॉन एल वाई, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा एल वाई बराबर कितना हो जाएगा, बीटा एल वाई एल। बीटा तो बीटा रह गया, एल वाई कितना 1 है। तो हमने देखा कि जो एक्स दिशा वाला बल था, ठीक है ना, वो एक्स दिशा में कितनी लंबाई वृद्धि कर रहा है, ये कर रहा है। वाई दिशा में कमी कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, ठीक है ना। तो वाई दिशा में कमी कर रहा है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस कर। इसी तरह से जेड दिशा में भी कितना, सिमिलरली वी कैन राइट डेल्टा एल जेड बराबर कितना हो जाएगा, बीटा एल। ये इक्वेशन नंबर 4। तो एक्स दिशा में जब लंबाई आ जाएगी, ठीक है ना, नेट, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी, वो मैं आपको बताता हूँ कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास अंतिम लंबाई वो क्या हो जाएगी, एक्स दिशा की निकाल रहा हूँ, क्यों ऐसी की ऐसी वाई में होगी और ऐसी की क्या होगी, जेड के अंदर, ठीक है ना। तो एल डैश एफ ये कितनी हो जाएगी, पहला एल एक्स इंटू माइनस क्या हो जाएगा एल वाई, ठीक है ना। पहला तो मैं लिखूं एल आई, ठीक है ना, फिर क्या करूं एल एक्स, फिर क्या करूं माइनस एल वाई, डेल्टा एल वाई माइनस डेल्टा एल। ये मेरे पास बेसिकली काम करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एफ एल माइनस बीटा एल माइनस बीटा एल। अब देखो ये मैं किसकी दिशा में निकालू, एक्स। एक्स वाला क्या कर रहा है, एक्स दिशा में लंबाई में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ये कमी किसके कारण आई है, एक्स दिशा में, वाई दिशा में लगने वाले बल के कारण आई है। और ये कमी किसके कारण आई है, जेड दिशा में लगने वाले बल के कारण आई है, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। ये सारा का सारा काम हो गया। तो ये इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये फॉर्मूला,
एल एक्स डैश बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला। इसको इक्वेशन हम कह सकते हैं 1 2 3 4। इसी तरीके से एल वाई डैश बराबर एल जेड डैश बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा। ये इक्वेशन में 6 है। तो नया वॉल्यूम वी फाइनल, ठीक है ना, कितना हो जाएगा वी फाइनल बराबर हो जाएगा एल एक्स डैश एल वाई डैश एल जेड डैश बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा का। ये क्वांटिटी जो है एक के मुकाबले बहुत छोटी है, इसके मैं बाइनोमियल एक्सटेंशन काम में ले सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर है 1 प्लस एन एक्स, तो जगह 1 प्लस 3f अल्फा माइनस 2, ये हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर है। तो आयतन में परिवर्तन कितना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा vf माइनस vf इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3f अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 1 और 1 कैंसिल हो गया और हमारे पास नेट बच जाएगा ये वैल्यू। ये आ जाएगा 3f अल्फा माइनस, ये मेरे पास डेल्टा, ये इक्वेशन में क्या हो गया 8 नंबर इक्वेशन। अब हम इससे आगे, अब देखिए हमारे पास जानते हैं कि जो के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो कितना होता है प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। प्रतिबल बराबर कितना है फोर्स अपॉन एरिया और आयतन डेल्टा वी अपॉन वी है। मैं यहाँ पर सारी इक्वेशन को रखा हूँ, पुरानी अपनी इक्वेशन से कर लो। एफ तो एफ ही है, एरिया कितना है 1 है, डेल्टा वी कितना है ये रहा अपने पास 3f अल्फा माइनस 2 बीटा और वी आई कितना है अपॉन में कर दिया 1, ठीक है ना। तो मेरे पास ये एफ और ये एफ कट गया 1 कैंसिल आउट हो गया, तो के बराबर मेरे पास आ गया 1 अपॉन 3 अल्फा माइनस 2, ठीक है ना। इसमें से मैं क्या करता हूँ अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा कॉमन ले लिया तो मेरे पास कितना आ गया 1 अपॉन 3 अल्फा 1 माइनस 2 बीटा अपॉन, और बीटा अपॉन अल्फा की जगह पर क्या लिखते हैं सिग्मा, तो मेरे पास आ गया ये 1 अपॉन 3 अल्फा 1 माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर एक बार अपन 8 के बाद कितना नंबर दे देते हैं 9 नंबर इक्वेशन, ठीक है, ये 9 नंबर इक्वेशन। अब हम छोटा सा एक मैनिपुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हम यंग्स मॉडुलस को पिक्चर में लाना चाहते हैं, देखिए ये आ गया सिग्मा आ गया, अब यंग्स मॉडुलस अब यहाँ पे मिसिंग है, तो यंग्स मॉडुलस की हम परिभाषा करते हैं। यंग्स कितना मॉडुलस है y इज इक्वल स्ट्रेच अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच कितना है फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच कितना चेंज इन लेंथ, ठीक है ना, डेल्टा एल अपॉन कितना हो जाएगा एल आई जो अपन बेसिकली अपन ने काम किया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना देख लेते हैं अपने पास एफ कितना एफ है, एरिया कितना है 1 है, डेल्टा एल एक्स जो लंबाई एफ वाला बल था एक्स दिशा वाला बल था वो अपनी बल की दिशा में लंबाई में कितनी वृद्धि गई थी, हमने लिखा था एफ अल्फा एल आई कितना है 1, ये एफ और एफ कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 1 अपॉन एल, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई। इस इक्वेशन 9 में इक्वेशन 10 इन 9 क्या हो जाएगा a इज इक्वल y 1 माइनस, ये रिलेशन हमारे पास 11 नंबर इक्वेशन आ गए। तो ये बेसिकली रिलेशन है बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और पॉइजन रेशियो, तीनों के बीच में रिलेशन
निकालने का बहुत बहुत आसान, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट दूसरा निकालेंगे, उसमें निकालेंगे शेयर जो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो, और वाई और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकालेंगे। फिर बचा हुआ रिलेशन हम इन तीनों से कैलकुलेट करके, अगले लेक्चर तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।